सभी को नमस्कार साथियों। आज हम अपने इस YouTube चैनल पर कक्षा 10 से गणित त्रिकोणमिति सर्वसमीका जो चैप्टर संख्या 7 है उसको कंटिन्यू करेंगे। और हम आज हम पढ़ेंगे कि त्रिकोणमिति की जो सर्वसमीका है वो कैसे ज्ञात की जाती है। त्रिकोणमिति से संबंधित इस चैप्टर में बहुत ही ये महत्वपूर्ण है कि इस चैप्टर की आपको सारी जो है जो क्रियाविधि है, या हम कहें कि त्रिकोणमिति अनुपातों का एक दूसरे में जो रूपांतरण है आपको याद होना चाहिए, या उसकी रूपांतरण की प्रक्रिया आपको ज्ञात होनी चाहिए। अगर आपने ये जो चैप्टर सीख लिया तो मेरा मानना है कि त्रिकोणमिति की जो आगे मान लो आपकी कक्षा 11 में जाए मैथ्स लें आप, तो वहाँ से संबंधित किसी तरह की समस्या से आप परेशान नहीं होंगे। और कक्षा 10 की बात करें तो त्रिकोणमिति की जो सर्वसमीका से संबंधित अगर कोई क्वेश्चन भी आ जाएगा तो वहाँ भी आप बिल्कुल नहीं अटकेंगे। तो हम चलते हैं अपना चैप्टर संख्या 7 में। तो शुरुआत करते हैं त्रिकोणमितीय सर्वसमीका की। तो हमें त्रिकोणमितीय सर्वसमीका जैसा कि हमने जानते हैं कि हम ये है कि समकोण त्रिभुज से संबंधित सर्वसमीकाएँ होती है, समकोण त्रिभुज से संबंधित समस्याएं होती है। तो जैसे ही त्रिकोणमितीय सर्वसमीका की बात करें या त्रिकोणमिति से संबंधित किसी भी समस्या की बात करें तो हमारे जहन में एक ही त्रिभुज होना चाहिए, वो है समकोण त्रिभुज। हम सामने एक देख रहे हैं, ये समकोण त्रिभुज है ABC, जहाँ पर B पर क्या बना हुआ है, समकोण बना हुआ है। और इसके आधार पर हम इसकी जो है लंब, आधार और कर्ण ज्ञात कर सकते हैं। समकोण के जो सामने वाली भुजा है, इस समकोण के सामने वाली भुजा सदैव कर्ण कहलाती है। और जो इसे समकोण के जो क्षितिज यानी धरातल के समांतर जो रेखा खींची जाती है, जैसे हमारी धरातल है नीचे, ये इस धरातल के समांतर जो भी रेखा खींची जाएगी वो क्या कहलाएगा, आधार कहलाएगा। अंग्रेजी में उसको बेस कहते हैं। और ये जो खड़ी जो रेखा है वो क्या कहलाएगी, लंब, परपेंडिकुलर। और कर्ण को हिपोटेन्यूस कहते हैं। तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि लंब क्या है, आधार क्या है, कर्ण क्या है। उसके बाद में हम एक देखते हैं, एक बोधायन प्रमेय का नाम आपने सुना होगा। तो बोधायन प्रमेय, जिसको पहले हम पाइथागोरस प्रमेय भी कहा करते थे, क्योंकि फिर हमने ये पता चला कि इसका तो पाइथागोरस से बहुत समय पहले ही बोधायन ने इसका खोज कर लिया, इसलिए हम आज इसको बोधायन प्रमेय कहते हैं। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर क्या होगा, कर्ण का स्क्वायर। यानी समकोण जो त्रिभुज है ये, उसमें कि समकोण के सामने वाली जो भुजा है वो शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के वर्गमूल के बराबर होता है। क्या हम कहें कि समकोण के सामने वाली जो भुजा है उसका वर्ग है दो शेष अन्य भुजाएं बची है उनके वर्गों के योग के बराबर होता है। तो कर्ण का वर्ग है लंब और आधार के वर्गों के योग के बराबर होता है। यहाँ से हम देखें लंब क्या है, लंब है BC का वर्ग, आधार क्या है AB का वर्ग, और कर्ण क्या है AC का वर्ग। ये हम समीकरण 1 मानेंगे। अब जब हम सर्व समीकरण ज्ञात करना चाहें तो इस एक ये बोधायन प्रमेय से ही हम सर्व समीकरण ज्ञात कर लेंगे। कैसे करेंगे कि हमें बारी बारी है, पहले कर्ण स्क्वायर का भाग देंगे, फिर आधार स्क्वायर का भाग देंगे, फिर लंब स्क्वायर का भाग देंगे इस समीकरण 1 में। तो फिर है लाल बटा काका के सूत्र से हैं हम ये सारी समस्या का सॉल्यूशन कर लेंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 में जो कर्ण भुजा है कर्ण, उसके वर्ग का भाग देने में। तो कर्ण वाली भुजा कौन सी है, AC स्क्वायर का भाग देने पर, ये हमने यहाँ लिख दिया। अब यहाँ से देखें BC का स्क्वायर बटा क्या आ गया, AC का स्क्वायर, सब जगह AC का स्क्वायर आ जाएगा। AB का स्क्वायर बटा यहाँ पर भी क्या आ गया, AC का स्क्वायर बराबर AC का स्क्वायर बटा AC का स्क्वायर। अब यहाँ इसका आंसर क्या होगा, आप सोचे। ये दोनों अंश और हर दोनों पर स्क्वायर है, तो हम क्या करेंगे, स्क्वायर को कोष्ठक के बाहर ले लेते हैं। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, BC बटा AC का होल स्क्वायर प्लस इसको भी हम लिख सकते हैं AB बटा AC का होल स्क्वायर। यहाँ हम क्या लिखें, ये ऊपर सेम संख्या है, नीचे भी सेम संख्या है, सेम संख्या में सेम संख्या भाग दे, उत्तर सदैव क्या आता है, 1 आता है। कोई जरूरी नहीं वो संख्या में लिखो 1 2 3 4 5 डॉट और अनंत,
उस संख्या रूप में लिखी हो, कुछ में भी अचर के चर के किसी रूप में लिखा हुआ हो, ऊपर और नीचे वाला समान हो, तो आंसर एक ही आता है। ठीक है, अब हम देखें इसको लाल बटा कक्का वाला सूत्र हम देखते हैं। लाल बटा कक्का हमने पढ़ा था, ये साइन होता है पहला, दूसरा होता है कोस, तीसरा होता है टेन, चौथा होता है ये कोट, पांचवा होता है सेक, और छठा होता है ये कोसेक। ठीक है, तो यहाँ साइन वाला देखें, पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा और ये छठा। तो हम देखें साइन वाला, पहला देखें लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। तो बी सी क्या है, देखो बी सी है लंब, चित्र में देखते हैं बी सी क्या है लंब, और बटा ए सी क्या है कर्ण, लंब बटा कर्ण क्या हो गया साइन। तो इसको हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, साइन, और यहाँ कौन का मान क्या देते थीटा, तो साइन का वर्ग है तो वर्ग साइन थीटा। ठीक है, प्लस यहाँ से हम देखें ए बी बटा ए सी, ए बी क्या है आधार, आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण क्या होता है कोस, 2 नंबर, तो ये कोस का फिर वर्ग कोस स्क्वायर थीटा। हम जो ये थीटा लिख रहे हैं वो समकोण त्रिभुज में यहाँ जो कोण होगा उसका वो का वो लिखेंगे। यहाँ ए दिया हुआ है तो थीटा की जगह ए लिखेंगे, अगर कोई कोण संख्यात्मक मान में दे रखा है तो वो इस संख्या यहाँ लिखेंगे, थीटा लिखना जरूरी नहीं है। यहाँ जो होगा, हमने यहाँ थीटा लिखा है इसलिए हम यहाँ थीटा ले रहे हैं, अगर यहाँ थीटा नहीं लिखा है कुछ और चीज़ लिखी हुई है तो वो और चीज़ यहाँ पर हम लिखेंगे। बराबर में हमारे एक है, तो ये त्रिकोणमिति की जो हमारी पहली सर्वसमीका आ गई। बहुत ही इजी तरीके से हम इसको निकाल सकते हैं। हमें केवल है बोधायन प्रमेय में है कर्ण स्क्वायर का भाग देना है। किसका भाग देना है, कर्ण स्क्वायर का अगर हम भाग देंगे तो कौन आ जाएगा हमारे पास में, ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 वाली ये पहली सर्वसमीका आ जाएगी। इस सर्वसमीका को हम दे दें समीकरण नंबर 2। जैसा जैसा अब हमने इसमें पहले ये प्रक्रिया की थी, अब वैसी वैसी प्रक्रिया हम दोबारा और करेंगे। समीकरण 1 में आधार स्क्वायर, यानी आधार क्या था ए बी, उसका स्क्वायर ए बी स्क्वायर का भाग देने पर, तो बी सी का स्क्वायर पर चल रही है, उसमें किसका भाग दे रहे हैं हम, ए बी का, ए बी के स्क्वायर का भाग दे दिया, प्लस ए बी का स्क्वायर बटा भी ए बी का स्क्वायर है। अब आपको यहाँ बताना है कि इसका उत्तर हमें क्या लिखेंगे, इसको सॉल्व करके बराबर में है ए सी का स्क्वायर बटा ए बी का स्क्वायर, सब जगह हमें ए बी स्क्वायर का भाग देना है। भाग दे तो यहाँ क्या है, देखो इसको यहाँ आपस में कटता नहीं है तो हम क्या लिखेंगे, बी सी बटा ए बी का होल स्क्वायर, दोनों के वर्ग हैं। यहाँ क्या लिखें, ए बी का स्क्वायर बटा ए बी का स्क्वायर क्या आएगा, 1, अभी पहले ही बताया था। ए सी का स्क्वायर बटा ए बी का स्क्वायर, तो ए सी बटा ए बी का होल स्क्वायर। अब इसको सरल करें लाल बटा कक्का से, तो बी सी था लंब बटा आधार, लंब बटा आधार, तो लंब ये एल बटा आधार, लंब बटा आधार कौन हो गया 10, तो हम यहाँ लिखेंगे 10। कौन थीटा था, और यहाँ 10 का क्या वर्ग है, तो यहाँ वर्ग और थीटा। हम ऐसा नहीं ऐसे लिख देंगे 10 थीटा का स्क्वायर, ऐसा नहीं लिखना, ये तो थीटा का स्क्वायर हो गया, 10 का स्क्वायर नहीं है। तो आपको ये ध्यान रखना है, अगर वर्ग देर का है तो वो त्रिकोणमितीय अनुपात का ही वर्ग होगा, और प्लस 1 है इक्वल टू क्या हुआ ए सी क्या है कर्ण, और बटा आधार, कर्ण बटा आधार के बटा ए, ये कौन आ रहा है 5वां, सेक आ रहा है, तो ये क्या हो गया सेक का वर्ग, सेक स्क्वायर, और ये कौन था थीटा, तो इसको हम इस रूप में भी लिख सकते हैं 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। तो ये हमारी होगी सर्वसमीका नंबर 2। तो 2 नंबर सर्वसमीका है वो 1 प्लस 10 स्क्वायर
बराबर सेक स्क्वायर थीटा, ये कहाँ किससे प्राप्त हुई कि बोधायन प्रमेय में हमने आधार स्क्वायर का भाग दिया, तो ये होगी ये समीकरण नंबर हम 3 ले देते हैं इसको। अब हमें समीकरण 1 में अब बच गया कौन, लंब स्क्वायर, उसका भाग दे। समीकरण 1 में बी सी का स्क्वायर का भाग देने पर तो समीकरण हमारी क्या थी, बी सी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर बराबर ए सी का स्क्वायर। इसमें हम भाग दें तो क्या हो जाएगा, बी सी का स्क्वायर बट्टा क्या हो जाएगा, बी सी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर बट्टा क्या हो जाएगा, बी सी का स्क्वायर बराबर क्या था, ए सी का स्क्वायर बट्टा क्या जाएगा, बी सी का स्क्वायर। यहाँ से देखो बी सी का वर्ग से बी सी का वर्ग कट रहा है, क्या आएगा 1 प्लस ए बी बटा बी सी। ए बी क्या था, आधार, बटा बी सी क्या है, लंब, आधार बटा लंब। तो आधार बटा लंब कौन सा हुआ, आधार ये रहा कोट वाले में, आधार बटा लंब, तो ये कोट हो गया, दोनों का वर्ग है तो कोट स्क्वायर हो जाएगा। और थीटा का कोण का मान क्या दे रखा है, थीटा बराबर ए सी है कर्ण बटा लंब, तो कर्ण नीचे आ रहा है तो ये किस में है, बटा लंब। ये अगर कर्ण नीचे आ रहा है तो इस सबसे ऊपर पहले कर्ण आ रहा है ऊपर, तो या तो सेक होगा या कोसेक होगा, और नीचे क्या दे रखा है, लंब दे रखा है, तो कर्ण बटा लंब क्या होता है, कोसेक। तो यहाँ इसका वर्ग दे रखा है दोनों का, तो कोसेक का स्क्वायर हो जाएगा। वर्ग नहीं होता तो केवल कोसेक लेते हैं, वर्ग हो गया तो कोसेक स्क्वायर और थीटा। तो ये होगी सर्व समीकरण में हमारी 3। ये जो तीनों सर्व समीकरण बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। और कई बार हुबहू है पूछ लेते हैं, पूछते कैसे हैं वो भी अभी आपको बताते हैं कि 1 + tan स्क्वायर थीटा का आ गया तो उसकी जगह हमें क्या लिखें, का मान क्या होगा, तो हम कोसेक स्क्वायर लिख सकते हैं। 1 + tan स्क्वायर जगह सेक स्क्वायर थीटा, 1 + कोट स्क्वायर की जगह कोसेक स्क्वायर लिख सकते हैं। कोसेक स्क्वायर जगह भी हम 1 + कोट स्क्वायर वाइस वर्सा भी लिख सकते हैं। एक की जगह हम साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं। यहाँ एक की जगह इस टेन के पदों में भी, टेन और सेक के पदों में भी लिख सकते हैं। एक का मान है वो कोट और कोसेक के पदों में भी लिख सकते हैं। तो अब हमें इसका जो रूपांतरण है आपस में, ये जो 3 सर्व समीकरण प्राप्त हुई उससे भी बहुत सारे सूत्र अपने आप ही बनते हैं, आप अपने आप में पक्षांतरण करने से। तो हम लिखेंगे सर्व समीकरण 1 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। यहाँ से हम देखें, हम एक की जगह साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, हम साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की जगह भी क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। तो ये हमें ये सर्व समीकरण याद है, तो हमें जहाँ जरूरत पड़ी कि हमें एक की जगह क्या लिखना है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा लिख, तो वो लिख सकते हैं। हमें ये जरूरत पड़ी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की जगह हमें 1 लिखें, तो वो भी हम यहाँ से लिख सकते हैं। यहाँ से अगर हम साइन स्क्वायर थीटा का मान निकालें तो क्या होगा, ये प्लस का कोस स्क्वायर थीटा उधर जाएगा, तो उधर पहले से 1 है तो प्लस का उधर जाकर क्या हो जाएगा, माइनस का कोस स्क्वायर थीटा। तो हमें कभी कभी ये आ जाता है कि साइन स्क्वायर थीटा की जगह मान लिखा हो तो 1 - कोस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। कभी कभी ये आ जाता है 1 - कोस स्क्वायर थीटा है, उसकी जगह क्या लिखें, साइन स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं। और यहाँ से एक चीज़ और देखें, ये ए स्क्वायर - बी स्क्वायर हो गया, इसको हम 1 + कोस थीटा और 1 - कोस थीटा भी लिख सकते हैं। ये जो फॉर्मूला है ए स्क्वायर - बी स्क्वायर बराबर क्या हुआ, ए + बी और ए - बी, ये यहाँ काम कर रहा है। इस रूप में भी लिख सकते हैं, इस रूप को सरल करके ये रूप लिख सकते हैं, और इसको फिर हम साइन स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं। तो ये सभी एक दूसरे से संबंधित है। हमारी जो बीजीय व्यंजक में जो सूत्र है ए + बी का होल स्क्वायर और ए - बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर - बी स्क्वायर, या ए + बी का होल क्यूब और ए - बी का होल क्यूब, ये जो 5 जो फॉर्मूले हैं वो उनका बहुत ज़्यादा इसमें उपयोग होता है। तो इन 5 फॉर्मूलों को आप है याद करें, इनको याद करें आप है। अगर इनके मान नहीं है तो मैं आपको ये टास्क दे देता हूँ कि आपका ये होमवर्क है कि इनका जो उत्तर यहाँ लिखे क्या आएगा और उनको बार बार लिख लिख कर है याद करें।
बहुत ज़्यादा काम आएगा आपके जीवन में। आप जहाँ भी मैथ्स पढ़ते हैं हर जगह का आता है, हर जगह काम आएगा। ये जो 5 जो बीजीय व्यंजक की सर्वसमीका है, तो आप इनको है पूर्ण रूप से याद करने का प्रयास करें। दूसरी बात हम यहाँ से हम देखें कि हम इसको कोस स्क्वायर साइन स्क्वायर को उधर भेज सकते हैं, तो यहाँ क्या रह जाएगा कोस स्क्वायर थीटा बराबर बराबर में उधर 1 है, साइन स्क्वायर प्लस का उधर जाकर इसका हो जाएगा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। तो इसको भी हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा, ऐसा भी लिखा जा सकता है। ठीक है, तो कोस स्क्वायर थीटा जी गया 1 माइनस साइन स्क्वायर की कोस के पद को साइन के पदों में बदलो तो ये हो गया। ठीक है, साइन के पदों को कोस में बदलो तो ये हो गया। ठीक है ना, साइन को कोस में बदलने का तरीका ये है और कोस को साइन में बदलने का तरीका ये है। तो एक दूसरे का रूपांतर करते तभी हमें सर्वसमीका का उपयोग होता है। यहाँ से और देखें, यहाँ से केवल साइन का मान देके देखिए, यहाँ से साइन का मान देके साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसका स्क्वायर रूट करना पड़ेगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा का। ठीक है, यहाँ से हम कोस थीटा का मान निकालें तो क्या करना पड़ेगा, इसका स्क्वायर रूट करना पड़ेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो कभी कभी 1 माइनस स्क्वायर रूट कोस 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा आ जाए, उसकी जगह हम साइन थीटा भी लिख सकते हैं, और स्क्वायर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आ जाए, उसकी जगह हम कोस थीटा भी लिख सकते हैं, या कोस थीटा की जगह स्क्वायर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। जैसी आवश्यकता पड़ती है परिस्थितियाँ, उसके अनुसार हम इसका उपयोग कर सकते हैं। अब आते हैं सर्वसमीका नंबर 2। सर्वसमीका नंबर 2 क्या थी? सर्वसमीका नंबर 2 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो गया, सेक स्क्वायर थीटा। यहाँ से हम देखें, ये सेक स्क्वायर थीटा जगह हम 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा लिखते हैं। अगर हमें चाहिए कि सेक थीटा, तो क्या करना, इसका वर्गमूल करें तो वर्ग हट जाएगा, तो इसका भी हमें क्या करना पड़ेगा, वर्गमूल करना पड़ेगा। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का और क्या करेंगे, वर्गमूल कर दें तो क्या आ जाएगा, सेक थीटा आ जाएगा। तो ये मात्र पक्षांतर था, और या सरल करने से ही आंसर आ रहा है। ठीक है, यानी सेक के पदों को टेन के पद में लिखने का ये तरीका है। अब आ जाए टेन के पद को सेक के पद में, तो यहाँ टेन स्क्वायर थीटा लिखेंगे, एक को उधर भेज देंगे, तो उधर पहले से क्या है, सेक स्क्वायर थीटा है, एक उधर जाकर प्लस का है, उधर जाकर किसका हो जाएगा, माइनस का। तो टेन स्क्वायर थीटा की जगह हम सेक स्क्वायर थीटा माइनस से 1 लिख सकते हैं, या हमें केवल टेन चाहिए, टेन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो ये हो गया सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का वर्गमूल कर देंगे। यदि हम ये चाहें कि यहाँ एक हैं, एक को सेक और टेन के पदों में लिखें, तो एक इधर गया, बाकी को उधर भेज दें, तो क्या जाए, बाकी को उधर पहले से कौन है, सेक स्क्वायर थीटा है ही, और ये प्लस का टेन स्क्वायर थीटा उधर जाकर क्या हो जाएगा, माइनस का टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो इस प्रकार भी हम ये सर्वसमीका, ये जितने भी सारे जो लाइनें बन रही है, सूत्र सारे सारे सूत्र हैं, इनका ये पक्षांतर तीनों सर्वसमीकाओं से ही निकलता है। तीसरी सर्वसमीका हम देखें, सर्वसमीका नंबर 3 हमारी क्या थी, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर क्या था, कोसेक स्क्वायर थीटा था। यहाँ से हम देखें, यहाँ से कोसेक स्क्वायर थीटा से क्या निकाल सकते हैं, कोसेक थीटा, इसका वर्गमूल करेंगे तब भी आएगा, तब हमें इसके बराबर के उधर वाले का भी क्या करना पड़ेगा, वर्गमूल 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से हम देखें, कोट का पदों में, कोट को कोसेक के पदों में लिखे थे, 1 को उधर ट्रांसफर कर दें, तो कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या जाएगा, उधर पहले से कौन है, कोसेक स्क्वायर थीटा है ही, 1 उधर जाकर किसका हो जाएगा, माइनस का। यहाँ से हम केवल कोट थीटा निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और हमें केवल एक का मान निकालना है, तो एक इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये कोसेक स्क्वायर उधर है ही पहले से, वन इक्वल टू कोसेक स्क्वायर पहले से ही है, और ये प्लस का कोट स्क्वायर उधर जाकर किसका हो जाएगा, माइनस का। तो ये त्रिकोणमितीय सर्वसमीका से हैं, बहुत सारे सूत्र है, तीनों सूत्रों से और अलग अलग सूत्र निकला, हर सर्वसमीका से 4 और नए सूत्र निकलते हैं।
उन चारों चारों से हम इसको सोल्व कर सकते हैं। यहाँ से हम देखें ये भी a माइनस बी का होल स्क्वायर है, यहाँ इसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं कोसेक थीटा माइनस प्लस 1 और कोसेक थीटा माइनस 1 ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ भी इसको क्या लिख सकते हैं सेक थीटा प्लस 1 और सेक थीटा माइनस 1। तो ये है a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये सब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का ये जो है गुणनखंड है वो यहाँ काम आ रहा है। तो आप इसका ध्यान रखें, सर्व समीकरणों के रूपांतरण से जो भी चीज़ बनती है उनको बार बार नोट करें। आप अपनी कॉपी में खुद ये सर्व समीकरण लिखें, फिर इधर उधर पक्षांतरण करें, तो आपको बड़ा आसान सुखद एहसास होगा कि हाँ बिल्कुल मैं भी ये निकाल रहा हूँ। इधर उधर आपको ट्रांसफर करने या वर्गमूल करना है और कुछ नहीं करना है, तो अपने आप फॉर्मूले निकलते बनते दिख जाएंगे आपको। तो ये बहुत ज़्यादा काम आते हैं। कहीं भी अगर मान लो कहीं लिखा हुआ कोट स्क्वायर थीटा लिखा है तो हमें उसको कोसे के पदों में लिखना हो तो हम ऐसे कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिख सकते हैं। तो ऐसे इस यहाँ से सारे पद ये जो दिख रहे हैं वो सारे पद महत्वपूर्ण हैं। इनको छोड़ने की आवश्यकता नहीं है, इनको आप बार बार कीजिए, सर्व समीकरण कीजिए, उनका पक्षांतर कीजिए और सोल्व कीजिए। तो अभी हमने पढ़ा था ये कि त्रिकोणमितीय सर्व समीकरण कैसे ज्ञात की जाती है। इसमें एक चीज़ और इम्पोर्टेंट है, वो इम्पोर्टेंट क्या है, वो इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि हम यहाँ थीटा का मान कितना होगा, थीटा का मान कितना ले। ये तो यहाँ 90 डिग्री है, समकोण है, ये समकोण है, तो अब बाकी कितना बच गया, तो थीटा का मान है 0 से लेकर 90 तक है, हो सकता है उसके लिए है ये त्रिकोणमिति की जो सर्व समीकरण है वो कार्य करती है। 90 डिग्री से अधिक के मान के लिए है वो ये जो सूत्र इसमें है वो कार्य नहीं करता है। ये सर्व समीकरण है उनके सही उत्तर नहीं आ पाते हैं। तो हमें यहाँ जो थीटा है, ये तीनों जो सर्व समीकरण उसमें यहाँ थीटा का मान कितना होना चाहिए, थीटा इक्वल टू लेस देन इक्वल टू 90 डिग्री और ग्रेटर देन इक्वल टू 0 डिग्री, यानी 0 से लेकर 90 डिग्री तक के मान के लिए है ये तीनों सर्व समीकरण हैं वो सत्य सिद्ध है, वो अपने आप में सर्व समीकरण है। तो हमें 0 से 90 डिग्री तक के मान को ही इसमें पुटअप करके सोल्व करना है। आगे हम अगले जो वीडियो है उसमें हम पढ़ेंगे, टेबल हमारी देख के है प्रश्नावली 7.1 में कि ये जो सर्व समीकरण त्रिकोणमितीय अनुपात है उनका जो दूसरे त्रिकोणमितीय अनुपात में रूपांतरण कैसे किया जाए। जैसे हम देखते हैं कि ये जो साइन, ये जो पहला जो कॉलम है उसमें देखें ये सारे त्रिकोणमितीय अनुपात किस में आ रहे हैं, साइन के पदों में आ रहे हैं। फिर दूसरे कॉलम में देखें सारे त्रिकोणमितीय अनुपात कोस के कॉलम में आ रहे हैं, और फिर ये टेन वाले में आ रहे हैं, कोट वाले में आ रहे हैं, सेक वाले में आ रहे हैं, कोसेक वाले में आ रहे हैं। तो कैसे आएंगे, तो ये साइन या कोस में जो रूपांतरण हो रहा है वो तो किससे होगा, हमें ये जो त्रिकोणमितीय सर्व समीकरण हमने काम में ली थी उन्हीं से होगा। तीनों जो सर्व समीकरण थी उनसे ही रूपांतरण करके हो जाएगा। टेन कोट से कोसे के इनका रूपांतरण हम क्या करेंगे, साइन कोस में करेंगे और फिर सर्व समीकरण यहाँ पर लगा देंगे। ठीक है, तो साइन और कोस वाले दोनों में टेन कोट से कोसे का है, साइन कोस में रूपांतरण करके सर्व समीकरण हम लगा देते हैं। जबकि टेन वाले में क्या होता है, टेन वाले में हमें किसका भाग देना होता है, हमें भाग देना होता है कोस का। किसका भाग देना होता है, कोस का भाग देना होता है। तो जो भी सर्व समीकरण आएगी उसमें हम कोस का भाग देकर ज्ञात करेंगे। यहाँ कोट वाले में साइन का भाग देंगे, सेक वाले में कोस का भाग देंगे, कोसेक वाले में साइन का भाग देकर ज्ञात करेंगे। तो इसमें तो आप ये थोड़ी सी छोटी सी ट्रिक है, अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे और बड़ी इजी वे से हम इनका एक त्रिकोणमितीय अनुपात से दूसरे त्रिकोणमितीय अनुपात में है रूपांतरण करना सीखेंगे। ये टेबल कैसे बनी वो भी आपको पता चल जाएगी। तब तक के लिए धन्यवाद।